हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अवर वेरी ब्यूटीफुल चैनल आइडियल फिजिक्स क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, एकदम मस्त एकदम। तो आज हम लेकर आए हैं वर्क एनर्जी एंड पावर का फिफ्थ लेक्चर, और इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो आपके सामने एक इमेज आ रही होगी। ठीक है, इसको कहते हैं स्प्रिंग मास सिस्टम। क्या है इसमें? इसमें ये है कि एक स्प्रिंग है। ये स्प्रिंग किसी, जो स्प्रिंग का एक एंड है वो जुड़ा है किसी ब्लॉक से, और दूसरा एंड जो है वो जुड़ा है एक वॉल से, रिजिड वॉल। ठीक है। तो अब एक बात बताओ, आपने ये चीज एक्सपीरियंस बिल्कुल की होगी कि जब आप स्प्रिंग को ऐसे खींचते हो, स्प्रिंग वापस आती है। स्प्रिंग को कंप्रेस करते हो, स्प्रिंग वापस आ जाती है अपनी, ये जो अपनी ओरिजिनल स्टेट है इसमें स्प्रिंग वापस आती है। रबर होता है, रबर जब आप उसको भी खींचते हो अपनी ओरिजिनल स्टेट में आता है। ठीक है, कंप्रेस करते हो ओरिजिनल स्टेट में आता है। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? इलेस्ट्रिसिटी। ठीक है, प्रत्यास्था। तो जब मैं स्प्रिंग को ऐसे खींचता हूं तो स्प्रिंग वापस आती है, स्प्रिंग को कंप्रेस करता हूं स्प्रिंग वापस अपने। कौन सा फोर्स है जो स्प्रिंग को ऐसे खींच रहा है? मैंने स्प्रिंग को ऐसे किया, यानी स्प्रिंग को इधर लेके गया, यानी डिस्प्लेसमेंट इधर किया। डिस्प्लेसमेंट तो वहां इधर, ठीक है, अक्स इधर है। अब फोर्स लगेगा इधर, कोई ना कोई तो इसको खींच रहा है ना ऐसे, इसको इधर इधर खींच रहा है। कौन सा फोर्स होता है? वो स्प्रिंग फोर्स, जो स्प्रिंग को ऐसे खींचता है वापस ओरिजिनल स्टेट में। जब स्प्रिंग आती है तो कौन सा फोर्स होता है? उसी को कहते हैं स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स एफ एस से इसको लिखते हैं। ठीक है। और जब मैं इसको इधर कंप्रेस करता हूं इसे इस तरफ, अक्स इधर है, तो स्प्रिंग फोर्स किस तरफ लगता है? इस तरफ। तो एफ एस इधर। ठीक है, चीज समझ में आई? अब आप देख सकते हो कि एफ एस एंड एक्स एक दूसरे के प्रोपोर्शनल तो है, बट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो इनके बीच जो रिलेशन होता है वो इस प्रकार से होता है। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी, जब किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर्टी पाई जाती है वो हुक्स लॉ को फॉलो करती है। ठीक है, हुक्स लॉ यही होता है। बट हुक्स लॉ फॉलो होता तो है इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर्टी जिस वस्तु में पाई जाती है, बट वो सिर्फ होती है इलेक्ट्रिक, जो जो इलेक्ट्रिक लिमिट होती है उसके अंदर ही होता है। इलेक्ट्रिसिटी का आपका चैप्टर आएगा आगे, उसमें देखेंगे। ठीक है, तो ये हुक्स लॉ है। जब ये साइन हटता है तो वहां पे एक कांस्टेंट आता है, माइन, ये के। ये के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसको कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। के इज स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, अभी आपको सिर्फ समझना है, लिखवाने का काम हम वीडियो के लास्ट में करेंगे। ठीक है। तो के स्प्रिंग कांस्टेंट है। ये के जितना ज्यादा होगा स्प्रिंग की स्टिफनेस उतनी ज्यादा होगी, यानी स्टिफनेस हो तो कठोर होगी स्प्रिंग। ठीक है। के जितना कम होगा स्प्रिंग उतनी ही सॉफ्ट होगी। ठीक है, ये के आपने समझा। अब एक चीज देखो, अब देखो यहाँ पे एक चीज देखो कि जो स्प्रिंग फोर्स है किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? एक्स पे डिपेंड कर रहा है, पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है। मतलब स्प्रिंग फोर्स क्या है? एक वेरिएबल फोर्स है। तो वेरिएबल फोर्स द्वारा किया गया कार्य आपको निकालना आता ही है ना? निकालो फिर। कैसे निकालते हैं? डब्ल्यू, स्प्रिंग फोर्स द्वारा किया गया कार्य आपको पता ही है, एफ डी एक्स ऐसे होता है। ठीक है। हम मान रहे हैं कि ये जो स्प्रिंग है इसका इनिशियल डिस्प्लेसमेंट अक्स आई, फिर फाइनल डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, मान लो ये अक्स आई यहाँ से, फिर यहाँ पे बढ़ के हो जाता है एक्स एफ। ये ले रहे हैं डब्ल्यू एस। इजी एकदम, एफ की वैल्यू रखो माइनस के एक्स डी एक्स, एक्स आई से एक्स एफ आपको इंटीग्रेट करना है। ये डब्ल्यू एस स्प्रिंग फोर्स द्वारा किया गया कार्य, के बाहर आ गया, माइनस के बाहर आ गया, एक्स डी एस का होता है एक्स स्क्वायर बाई टू, एक्स आई से एक्स एफ लिमिट पुट करनी है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से? माइनस के, अब ये चलो कर देते हैं, एक्स एफ का स्क्वायर बाई टू माइनस का एक्स आई स्क्वायर बाई टू। यहाँ से आप देख सकते हो ये माइनस प्लस हो जाएगा। इसको किस प्रकार लिख सकते हैं? इस प्रकार लिख सकते हैं के एक्स, वन बाई टू लगा दो यहाँ पे, वन बाई टू के एक्स आई का स्क्वायर माइनस वन बाई टू के एक्स एफ का स्क्वायर।
ठीक है, इस प्रकार हो जाएगा ये। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि जो स्प्रिंग फोर्स द्वारा किया गया कार्य है किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, इनिशियल और फाइनल डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है। तो जब किसी एक कोई फोर्स है जैसे स्प्रिंग फोर्स है, किसी भी फोर्स द्वारा किया गया कार्य अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है तो उस फोर्स को क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स। मतलब स्प्रिंग फोर्स क्या है, एक कंजर्वेटिव फोर्स है ना। तो स्प्रिंग फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, एफ एस कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स स्प्रिंग। अब कोई फोर्स अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो उसके लिए ये रिलेशन होता है, आपको ये भी पता है, डेल यू बराबर माइनस का डब्ल्यू। ठीक है। अब देखो एक स्पेशल केस लेते हैं यहाँ पे एक स्पेशल केस लेते हैं कि हम लेते हैं कि इनिशियल डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो लेके चल रहे हैं। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कब जीरो हो सकता है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, यानी जब स्प्रिंग जो थी वो पहले अपनी इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे थी, यानी अपनी ओरिजिनल स्टेट में थी, अपनी इक्विलिब्रियम स्थिति में थी, अपनी मीन पोजीशन पे थी, तो वहां पे एक्स आई जो है वो जीरो। ठीक है। यहाँ पे यहीं से डिस्प्लेसमेंट मेजर किया जाता है, इधर चला इधर आया ये जीरो होता है, यहाँ से इधर चला, मान लो एक चला तो यहाँ से एक, फिर यहाँ दो तीन ऐसे, अगर मैं इधर गया तो इधर भी एक दो तीन ऐसे, और इधर माइनस में इधर प्लस में। ओके, तो इधर गया मतलब एलोंगेशन, इधर गया मतलब कंप्रेशन। ओके, तो अगर इनिशियल डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो ये वाला जीरो हो गया भाई पूरा पूरा। ठीक है, क्या बचा, ये बचा। अब मैं इसको ऐसे बोल दूं, एक्स एफ को मान लूं, मैं एक्स एक्स ही मान लूं। मैंने कहा कि मैं जीरो से एक्स डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूं, तो फिर ये क्या हो गया, एक्स हो गया। तो डब्ल्यू एस क्या आ गया, डब्ल्यू एस आ गया माइनस का हाफ ये एक्स स्क्वायर, ये लो। ओके, तो अब ये यहां रख दो, डेल यू क्या मिल जाएगा आपको, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मिल गई आपको। डेल यू क्या मिला, माइनस का हाफ के एक्स स्क्वायर। अगर वो रखते कि 1/2 के एक्स आई का स्क्वायर माइनस का, तो वो आ जाता, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, ये स्पेशल केस हम रख रहे हैं क्योंकि हमें क्या करना है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को अगर डिफाइन करना है तो एक को तो जीरो लेना पड़ेगा। तो हमने इसको, अब देखो, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मीन पोजीशन ले रहे थे। ठीक है, मीन पोजीशन पे एक्स आई जीरो था, मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होती है। यहाँ पे देखो यू एफ माइनस यू आई हाफ के एक्स स्क्वायर। यहाँ पे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी ना। इनिशियल मतलब अभी हम एक्स आई यानी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट जीरो लेके चल रहे हैं, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी। मीन पोजीशन पे, कहीं भी मीन पोजीशन पे, अपनी इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जीरो होती है। तो यहाँ यू आई इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ये वाला टर्म जीरो। तो यू एफ को यू बोल दो, यू बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में होगा 1/2 के एक्स स्क्वायर। चलो भाई, आपको स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी तो मिल गई। एक चीज देखते हैं, अब यहां पे मैं स्प्रिंग को एक्सटेंड करने वाला हूं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक। ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग को मैंने एक्सटेंड किया, जैसे खींचा इसको खींच के और यहां पे लेके आ गया, एक्स एम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। तो यहां तक लेके आया मैं इसको खींच के। अब यहां तक खींच के मैंने इसको छोड़ दिया, ऐसे छोड़ते ही अब ये ऐसे मोशन करेगी, टक 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 टक। इस टक टक को क्या कहते हैं, एस एच एम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और इसका जो मोशन होगा एक्स एम से यहां पे मान लो माइनस एक्स एम तक होगा, माइनस एक्स एम इसका मोशन। ये यहां से इसको छोड़ा मैंने, ये ऐसे मोशन मिलेगी। अगर फ्रिक्शन फोर्स मौजूद है, कोई भी रेजिस्टिव फोर्स मौजूद है, चाहे वो एयर रेजिस्टेंस हो, अगर किसी ये हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखी है तो आप फ्रिक्शन फोर्स हो सकता है।
मतलब किसी भी प्रकार का अगर रेजिस्टिव फोर्स मौजूद है तो फिर ये थोड़ी देर बाद रुक जाएगी। अगर अगर फ्रिक्शन फोर्स मौजूद है तो यहां से ये चली तो यहां तक पहुंच ही नहीं पाएगी, फिर धीरे धीरे इसका मोशन कम होता चला जाएगा, यहां तक छोड़ा फिर यहां तक पहुंचेगी, फिर यहां तक, ऐसे ऐसे रुक जाएगी फिर धीरे धीरे। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स अगर नहीं है तो फिर इसका मोशन कंटिन्यू लगातार चलता रहेगा, अक्स एम से माइनस अक्स एम से चलता रहेगा। ओके फिर ये बात नहीं करने वाले हम, मैं ये बता रहा हूँ कि अक्स एम से माइनस अक्स एम के बीच होगा। अब मैं इसकी एनर्जी देखते हैं। चलो मैंने एज्यूम किया कि कोई एक्स पॉइंट है, कोई एक्स पॉइंट पे लेते हैं, जैसे वापस बनाते हैं डायग्राम। मैंने यहाँ एक्स एम तक एक्सटेंड किया, फिर इसको छोड़ा और कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट यहाँ पे मान लो एक्स। ठीक है, पूरी एक स्प्रिंग है, ये आर्बिट्रेरी पॉइंट एक्स है जहां पे मैं इसकी एनर्जी निकालने वाला हूँ। ठीक है, अब इस पॉइंट पे कौन सी एनर्जी होगी, इसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी। कितनी होगी, 1/2 के एक्स एम का स्क्वायर, इतनी एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे एक्स एम पे, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो, यहाँ पे इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी काइनेटिक एनर्जी जीरो। अरे भाई स्पीड थोड़ी है, अगर स्पीड जीरो है, वेलोसिटी जीरो है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, जीरो होगी। इस पॉइंट पे ये रेस्ट में ना, इस एक बार जब आता है या तो रेस्ट में होता है, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो। जो भी मैकेनिकल एनर्जी होती है वो सारी की सारी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी में होती है। ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी थी, जब ये आता है अक्स पे, यहां से ये आया अक्स पे, तो यहाँ पे इसमें कौन सी एनर्जी होगी, जो ये 1/2 के एक्स एम का स्क्वायर है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 1/2 एम वी स्क्वायर। वी एक्स मतलब एक्स पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी, ठीक है, इस ब्लॉक की, प्लस 1/2 के एक्स स्क्वायर, ये एक्स पॉइंट पे स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी, ये एक्स पॉइंट पे स्प्रिंग की काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इतनी एनर्जी थी यहाँ पे, फिर ये एक्स पाथ आता है तो ये एक्स पॉइंट पे इसकी मैकेनिकल एनर्जी है, तो ये जो एनर्जी थी इसमें कन्वर्ट हो गई। आप बोलोगे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन आपने क्यों लगाया, कंजर्वेटिव फोर्स। जब कंजर्वेटिव फोर्स होता है तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगता है। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कब लगता है, जब फोर्स कंजर्वेटिव होता है। ठीक है, तो ये आपके पास ये व्यंजक आ गया, आपके पास ये व्यंजक, व्यंजक बोलते हैं हिंदी में, जो जो भी टर्म आता है उसको। अब यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है वहां पे देखने वाले, इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे जब पार्टिकल ऑब्जेक्ट जो है वो इक्विलिब्रियम पे होता है, तो वहां पे जो स्प्रिंग है उसकी पोटेंशियल एनर्जी, मतलब किसी भी कहीं भी इक्विलिब्रियम में मेन पोजीशन पे तो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कितनी होती है, जीरो होती है, तो ये टर्म जीरो हो जाएगा। एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, तो ये टर्म जीरो हो गया, तो जो जो भी इसके पास एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी। और ये चीज आप देख चुके हो है ना, ये वाला मैंने आपको एग्जांपल दिया था पेंडुलम का, इसमें बताया था मैंने कि ये यहाँ पे मीन पोजीशन होती है, यहाँ पे मीन पोजीशन, जब ये पेंडुलम यहाँ से छुट के यहाँ पर आता है, यहाँ से छुट के यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे ये मीन पोजीशन, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। तो बस वैसे ही है, ये ऐसे मूव करता है, ये है, ये ऐसे मूव करता है और स्प्रिंग ऐसे मूव कर रही है, बस दोनों कर ऐसा अच्छा ही रहे। ओके, तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे ये जो एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी जो इसमें स्टोर हुई थी, वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। बस यहां से आप देख सकते हो, तो 1/2 के एक्स एम का स्क्वायर इक्वल टू 1/2 एम वी। अब ये मैक्सिमम बन गई, मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से आप मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड कर सकते हो ना, करो 1/2 से 1/2 तो गया, वी एम का स्क्वायर के बाई एम एक्स एम का स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर हटा, यहाँ पे ये रूट लगा, इस पे रूट लगेगा तो ये इसका स्क्वायर हट हो जाएगा, ये आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी आ जाती है आपके पास। ये लो, अब इसका एक ग्राफ बनाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। ठीक है, ये बता रहा है डिस्प्लेसमेंट को, यानी जो एक्स एक्सिस है ये डिस्प्लेसमेंट को बता रहा है, और ये वाई एक्सिस बता रहा है एनर्जी को। ये लाइन ये बता रही है टोटल मैकेनिकल एनर्जी को,
टोटल मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे के प्लस यू, के काइनेटिक एनर्जी, यू पोटेंशियल एनर्जी। पहले पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बनाते हैं। यहां पे मान लो माइनस एक्स एम, यहां पे मान लो प्लस एक्स एम, ठीक है। अब माइनस एक्स एम पे जब वो ब्लॉक होता है तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी होती है, स्प्रिंग में सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? 0। एनर्जी मैक्सिमम होगी और पोटेंशियल एनर्जी, पहले पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बना रहे हैं, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे ये डिस्प्लेसमेंट कम होता जाता है, एनर्जी भी कम होती चली जाती है, पोटेंशियल एनर्जी देखो ये यहाँ पे बना लो, आप समझ सकते हो। ये एक्सएम प्लस एक्सएम, ये माइनस एक्सएम। तो अभी स्प्रिंग क्या कहाँ है? यहाँ, ये जो ब्लॉक है यहाँ है, तो एकदम जबरदस्त कंप्रेशन है। तो यहाँ पे कौन सी एनर्जी है? सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी 0। बट जैसे जैसे ये कम होता चला जाता है, यहाँ पे 0 होता है ना, यहाँ पे 0 होता है, तो माइनस एक्स एम से 0 की ओर बढ़ रहा है। यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। डिस्प्लेसमेंट यहाँ फिर 0 1 2 3 4, इधर 1 2 3 4, बट इधर माइनस में, इधर प्लस में, इधर डिस्प्लेसमेंट कितना? 0। और यहाँ पे इस पॉइंट पे एनर्जी भी तो 0 है। ओके, तो जैसे जैसे माइनस एक्स एम से इधर की ओर बढ़ता है, 0 की ओर, ये इधर बढ़ेगा, एनर्जी कम होती चली जाती है, एनर्जी कम होती चली जाएगी। देखो ये ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है। कैसे? जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट कम हुआ, एनर्जी भी कम हुई। किसकी बात हो रही है? पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे ऐसे बना सकते हो, बनाना चाहो तो, नहीं तो कोई बात नहीं, मेन ग्राफ ये है, ऐसे बने। अब जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है, अब यहां से 0 से बढ़ेगा डिस्प्लेसमेंट, तो वापिस पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। तो ये ग्राफ वापिस कैसे बनेगा? ऐसे, इस प्रकार से, ठीक है, समझ में आया? ऐसे इस प्रकार से ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ, ये पोटेंशियल एनर्जी है। दूसरे मार्कर से दिखा देते हैं। अब काइनेटिक एनर्जी का बनाओ, जहां पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, वहां पे काइनेटिक एनर्जी 0। तो यहां से इसका ग्राफ ऐसे बनाया, दूसरे मार्कर से दिखा देते हैं इसको भी, फिर कंफ्यूज हो जाओगे आप। ये ब्लैक ब्लैक पोटेंशियल एनर्जी का रख लेते हैं, ठीक है, नॉर्मल सी बात है वैसे, बट बच्चों को थोड़ा होता है ऐसे रंग बिरंगी मार्कर अच्छे लगते हैं उनको, ऐसे नोट्स, ठीक है। ये पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी ग्राफ बनाते हैं ब्लू मार्कर से। तो जहां पे ये पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, फिर ये धीरे धीरे बढ़ता है। जैसे जैसे अभी इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, यहाँ काइनेटिक एनर्जी 0, बट जैसे जैसे अभी ये एक्स माइनस एक्स एम से 0 की ओर बढ़ता है, 0 की ओर काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाती है, और 0 पे यहाँ पे मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। तो यहाँ इस पॉइंट पे 0 पे, जहां पे डिस्प्लेसमेंट 0 है, वहां पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। ये ग्राफ इस प्रकार बनेगा, ठीक है। अब वापिस 0 से इस तरफ जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी घटेगी। इस प्रकार ये जो ब्लू वाला है, ये है काइनेटिक एनर्जी। ये ग्राफ एक्चुअल में किसका? स्प्रिंग का, एसएसएम का, ठीक है। अब स्प्रिंग यहाँ पे एसएसएम मोशन कर रही थी, स्प्रिंग एसएसएम मोशन कर रही थी, तो ये ग्राफ बन गया। ये सेम टू सेम ग्राफ इसके लिए भी बनता है, जब आप ऑसिलेशन वाला चैप्टर पढ़ोगे, आएगा आपके 11th क्लास में ये, तो इसके लिए भी यही ग्राफ आपको देखोगे, देखने को मिलेगा आपको। पेंडुलम, पेंडुलम के लिए भी यही ग्राफ देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये आपके, ठीक है, समझ में आया? अब हम क्या कर लेते हैं, अब हम इस पे न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी की है, एग्जाम्पल नंबर 5.8 आपके सामने आ रहा होगा, बट इसको ट्राई कर लो पहले खुद से।
ओके, कर लिया, ट्राई करें हम। To simulate car accident, auto manufacturers study the collision of moving cars with mounted spring of different spring constant। तो कार मैन्युफैक्चर है, वो कार एक्सीडेंट कि कम हो कार एक्सीडेंट, उनको कम करने के लिए अपने प्रयोगशाला में प्रयोग करता है कि कैसे प्रयोग करता है कि जो अपनी कार है उनको स्प्रिंग से कोलिजन करवाता है ऐसे। ठीक है, ये अपनी कार है, ये क्या कार है सर, चलो जो भी है कार ये है, इसको मान लो। तो अब एक्चुअल में क्वेश्चन क्या है, कंसिडर ए टिपिकल सिमुलेशन विथ ए कार ऑफ मास 1000 kg मूविंग विथ ए स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर। कार है जिसका मास दे रखा है आपको 1000 kg और इसकी जो स्पीड है वो दे रखी है आपको 18 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है इसको। ऑन ए स्मूथ रोड स्मूथ है, जिस रोड पे ये काम किया जा रहा है ये रोड स्मूथ है, मतलब फ्रिक्शन तो जीरो है, स्मूथ। एंड कोलाइडिंग विथ ए हॉरिजॉन्टली माउंटेड स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है आपको, के का मान दे रखा है, के कितना दे रखा है 6.25 इंटू 10 की पावर 3, 6.25 इंटू 10 की पावर 3। के की यूनिट क्या होती है, के निकाल सकते हैं ना, ए बराबर माइनस के होता है, मैंने बताया नहीं उस टाइम पे। इसकी यूनिट न्यूटन, इसकी मीटर, ये न्यूटन मीटर इनवर्स या न्यूटन पर मीटर, कुछ भी बोल दो। व्हाट इज द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग, कंप्रेशन याद करना है आपको, मैक्सिमम कंप्रेशन कि ये जब कार यहाँ पे इसकी टकराएगी तो इसमें कितना कंप्रेशन होगा। सोचो यहाँ पे कौन से फोर्सेस काम कर रहे हैं, एक तो स्प्रिंग फोर्स काम कर रहा है, स्प्रिंग फोर्स ही काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स थोड़ी है, फ्रिक्शन बोल दिया ना स्मूथ है, तो स्मूथ है तो फ्रिक्शन फोर्स तो है नहीं। अब कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आप जानते हो, स्प्रिंग फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, फ्रिक्शन अगर होता तो वो नॉन कंजर्वेटिव होता। अब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग जाते तो यहाँ पे ये जो है पोटेंशियल एनर्जी का ये कॉन्सेप्ट ये काम नहीं करता। बट अभी यहाँ पे एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस नहीं है, तो ये वाला जो काम, ये वाला चीज काम कर जाएगी। और दूसरी चीज क्या काम कर सकती है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाओगे तो बस आ जाएगा आपके सामने, तो जितना भी इसके पास काइनेटिक एनर्जी थी कार के पास 1/2 mv², ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में, 1/2 kx²। यहाँ पे एम लगा लो, मैक्सिमम कंप्रेशन को दर्शाएगा ये। समझ में आई चीज। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाया सिर्फ और सिर्फ, क्यों लगाया, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स काम कर रहा है और कोई फोर्स नहीं है, स्मूथ दे दिया। तो यहाँ पे ये चीज आपको समझनी होगी। तो जितनी भी इस कार के पास एनर्जी थी अपनी काइनेटिक एनर्जी, वो सारी की सारी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो ये लगाओगे तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा। आपके पास एम की वैल्यू दे रखी है, कार का मास, ये वी भी दे रखा है आपको, ये रहा यानी स्पीड, के की वैल्यू आपको पता है, ये सारी चीजें आपको पता है, आप अक्सर निकाल सकते हो, तो निकाल लेना, इजी कैलकुलेशन होगी, ठीक है, ये कर लेना आप। अब हम दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं 5.9, इससे ही रिलेट किया गया इसको। अब उसमें क्या है कि फ्रिक्शन फोर्स बता दिया कि अब अभी इसमें क्या था, फ्रिक्शन फोर्स नहीं था, उसमें फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा। एग्जांपल नंबर 5.9, कंसिडर एग्जांपल 6.8, 5.8 है, इसमें कोई मिसप्रिंट है। 5.8 टेकिंग द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, म्यू कितना दे रखा है 0.5 दे रखा है आपको, फ्रिक्शन फोर्स आ गया भाई, और जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट होता है उसकी वैल्यू भी दे दी आपको 0.5 दी है ना, 0.5 दे दी। एंड कैलकुलेट द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ दिस, अब आपको मैक्सिमम कंप्रेशन याद करना है, याद करो मैक्सिमम कंप्रेशन। अब स्प्रिंग फोर्स के अलावा फ्रिक्शन फोर्स भी मौजूद है, मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आ गया, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगना नहीं, तो अब यहाँ पे यहाँ लगेगा ये डेल काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू डब्ल्यू, डब्ल्यू, ठीक है, ये डब्ल्यू वर्क डन बाय नेट फोर्स, ठीक है। तो इसमें जो काइनेटिक एनर्जी होगी, मतलब अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, वही स्थिति है वापिस, ये कार है और ये सड़क है जहां जिसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.5 है। अब क्या करना है, जब ये कार टकराती है स्प्रिंग से तो
क्या होगा, अब स्प्रिंग की जो गाड़ी है इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज निकालो। मतलब पहले देखो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या होगी, ये कार आती है, जब ये कार आती है इससे टकराती है, तो जब इससे टकराई तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल तो जीरो हो जाएगी, ठीक है। यानी जब इससे कार आती है स्प्रिंग से टकराती है, कार तो रुक गई ना, हाँ, ठीक है। तो फिर कार की काइनेटिक एनर्जी फाइनल फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, जीरो होगी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आप याद करो, कैसे याद करेंगे, 1/2 mv²। एम आपका था 1000 kg, वी जो था आपके पास 18 km/h, जिसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने पर 18 इंटू 1000 बट्टा 3600 कितना होगा, 20 से 20 गए, 5 मीटर पर सेकंड आएगा, ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड। तो ये कैलकुलेट करना होगा आपको, ओके। तो काइनेटिक एनर्जी आपको मिल जाएगी, काइनेटिक एनर्जी कितनी, इनिशियल माइनस का सॉरी 1/2 mv², ये काइनेटिक एनर्जी। ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी आई आपके पास, माइनस का mv², माइनस का 1/2 mv² आ गई। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते पता है ना, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, तो 0 माइनस 1/2 mv² माइनस का mv², ये क्या आ गई आपके पास, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसको इक्वल होगी, वर्क डन के, जितने भी फोर्सेस यहाँ पे काम कर रहे हैं उनका सम करो। तो कितने फोर्सेस काम कर रहे हैं, दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक तो स्प्रिंग फोर्स काम कर रहा है, दूसरा फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है। तो दोनों के द्वारा किया गया वर्क निकालो और दोनों को सम करो और इसके इक्वल रख दो, तो इक्वेशन बनेगी। तो स्प्रिंग फोर्स द्वारा किया गया कार्य आपको पता ही है, 1/2 kx² होता है। के एक्स एम लगा लो, क्योंकि मैक्सिमम कंप्रेशन हमें निकालना है, ठीक है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। फ्रिक्शन फोर्स द्वारा किया गया कार्य, फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला, फ्रिक्शन फोर्स जैसे निकालते हैं, म्यू एन, ये होता है एन यानी एम जी, तो म्यू एम जी, और ये फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट ये एक्स एम, म्यू एम जी एक्स एम हो गया बस। अब वर्क डन म्यू एम जी, फ्रिक्शन फोर्स, ये कार इधर आ रही है, कार इधर आ रही है, फ्रिक्शन फोर्स किधर, कार इधर आ रही है, तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इधर, फ्रिक्शन फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, किसका, स्प्रिंग का। फ्रिक्शन फोर्स तो इधर लग रहा है, स्प्रिंग इधर कंप्रेस हो रही है, स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट इधर, फ्रिक्शन फोर्स इधर, दोनों के बीच 180 डिग्री का एंगल, तो ये लो माइनस का साइन, इनका सम किया तो 1/2 k, ठीक है, ये यहाँ पे लग जाएगा भाई, और क्या ये यहाँ पे इसको उठा के, इस पूरे को माइनस म्यू एम जी एक्स एम को उठा के यहाँ पे लग दो, तो ये किसके इक्वल होगा, -1/2 mv² की, ये बनाते हैं, ठीक है। माइनस का 1/2 mv² इज इक्वल टू माइनस के एक्स एम का स्क्वायर माइनस का 1/2, सॉरी म्यू एम जी एक्स एम, ये माइनस 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 कैंसिल हो गई, ये बचा। अब यहाँ पे इस इक्वेशन को थोड़ा अरेंज करेंगे हम, अरेंज करने पे ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर इसके रूट जैसे निकाल के फिर एक्स हम निकालेंगे। देखो ये 1/2, देखो यहाँ पे इसको रिमूव करते हैं, यहाँ पे 1/2 का भाग लगा दो, 1/2 से डिवाइड कर दो, डिवाइड किया, ये 1/2 से 1/2 तो कैंसिल हो गए, यहाँ पे ये भी कैंसिल हो गए, ये 2 ऊपर चला गया, 2 म्यू एम जी, ये बन गया के एक्स एम का स्क्वायर प्लस 2 म्यू एम जी एक्स एम माइनस का एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मार्कर कम चल रहा है भाई। तो ये इक्वेशन बनी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे कैसे सोल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, आदर्श आचार्य सूत्र से, श्रीधर आचार्य सूत्र से। तो करो, क्या होता है फॉर्मूला, माइनस का बी, तो माइनस का 2 म्यू एम जी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी स्क्वायर 4 म्यू स्क्वायर एम स्क्वायर जी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, 4 ए का मान के,
ए सी का मान एम वी स्क्वायर, माइनस का एम स्क्वायर है तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया, बट्टा टू ए का मान के। ये लो भाई, ये 4 यहाँ पे, ये 4 यहाँ पे, दोनों 4 4 4 कॉमन आया, कॉमन आके रूट से बाहर आया, रूट से बाहर आने पे ये बन गया 2, ये दो कॉमन आए, कॉमन आके इससे कैंसिल हो गए, इक्वेशन बन गई आपके पास ये हो गया बस। अब आपके पास एक्सएम निकालना है आपको, तो एक्सएम निकालना है तो आपके पास म्यू की वैल्यू आपको दे रखी है, एम आपके पास है, जी को इजी कैलकुलेशन के लिए 10 मान लो, म्यू आपके पास है, एम आपके पास है, जी आपके पास है, के आपके पास, एम वी और के, वैल्यूज रखो, आंसर निकालो, काम आपका हो जाएगा, आंसर आपको मिल जाएगा। ये आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो अब टाइम आ गया है लिखने का, तो जो मैंने आपको समझाया है वो आपको सिस्टमेटिक वे में लिखवा देता हूँ, आप अपने नोट्स बना लो। हाँ, तो आपके सामने 10 इमेज आपके सामने आएंगी, उस 10 इमेज में आपके नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो पहले इंग्लिश वाले, पहली इमेज, दूसरी इमेज इंग्लिश में बोलें, थर्ड इमेज, फोर्थ इमेज, फिफ्थ इमेज, सिक्स्थ इमेज, सेवंथ इमेज, एट्थ इमेज, नाइन्थ इमेज, 10th इमेज। ठीक है, ये ग्राफ बनाना है आपको। अब हिंदी वाले, पहली इमेज, दूसरी इमेज, तीसरी इमेज, चौथी इमेज, पांचवी इमेज, छठी इमेज, सातवीं इमेज, आठवीं इमेज, नौवीं इमेज, लास्ट 10वीं इमेज। कंप्लीट हो गया, ओके। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एफ सी प्लस एफ एन सी। एफ सी मतलब कंजर्वेटिव फोर्स, एफ एन सी मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। किसके इक्वल होता है भाई? ये किसी के इक्वल नहीं होता। डॉट डेल्टा एक्स, ये जो है ये इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के, डेल्टा के ई। एफ सी, ये इक्वेशन 1 मान लो, एफ सी डेल्टा एक्स ये इक्वल होता है माइनस का डेल्टा यू की। ठीक है, अब यहां से इस इक्वेशन को थोड़ा इस प्रकार से लिख सकते हो आप, एफ सी डेल्टा एक्स प्लस एफ एन सी डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा के। एफ सी डेल्टा एक्स की जगह ये लो वैल्यू लिख दो यहाँ पे, डेल्टा यू प्लस एफ एन सी डेल्टा एक्स, एफ एन सी डेल्टा एक्स, एफ सी डेल्टा एक्स। ये क्या है? ये कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा किया गया कार्य, ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा किया गया कार्य, डेल्टा के ई। एफ एन सी डेल्टा एक्स किसके इक्वल हो गया? डेल्टा के ई प्लस डेल्टा यू, इसके इक्वल हो गया। इसको कैसे थोड़ा और सोल्व करते हैं, तो एफ एन सी डेल्टा एक्स के एफ माइनस का के आई प्लस यू एफ माइनस का यू आई, के एफ प्लस यू एफ और ज्यादा लिखते हैं तो एफ एन सी डेल्टा एक्स प्लस, प्लस नहीं इक्वल, ये दिख तो रहे ना नीचे वाला स्टेप, दिख तो रहे, के एफ प्लस यू एफ हो गया, के एफ फाइनल टोटल मैकेनिकल एनर्जी, के एफ प्लस यू एफ ई एफ ऐसे लिख दो, ई क्या? के प्लस यू, ई क्या है? मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, तो किसके इक्वल होती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी की। फाइनल की बात कर रहे हैं तो ई एफ हो जाएगा, ये माइनस यहाँ से कॉमन लो, माइनस कॉमन लिया तो क्या बचा? के आई प्लस यू आई, क्या हो जाएगा? इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी। तो ये ई एफ माइनस ई आई की इक्वल हो गया, कौन हो गया भाई? ई एफ माइनस ई आई की इक्वल, ये एफ एन सी डेल्टा एक्स, डॉट का साइन तो आ ही रहा है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा किया गया कार्य, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा किया गया कार्य किसके इक्वल होगा? चेंज इन टोटल मैकेनिकल एनर्जी के, चेंज इन टोटल मैकेनिकल एनर्जी के। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत सारे न्यूमेरिकल में सीधा सीधा यूज होते हैं ये चीजें, तो इनको आप ध्यान में रखना, इसको भी लिख लेना,
ठीक है। वो 11वीं इमेज, ये मान लो कि 11वीं इमेज आपके सामने है, आपको समझ में भी आ गया, इसको लिख लेना, ठीक है, नोट्स में, आपके नोट्स में शामिल कर लेना। 11वीं इमेज यही है। ओके, ठीक है। तो बस ये लेक्चर यहीं तक था, इस लेक्चर को करते हैं फिनिश। पढ़ाई करते रहो, खुश रहो, मस्त रहो।